देखिए हम जानते हैं कि हर पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन नहीं हो सकती है किसी भी एक फील्ड में। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन लेते हैं तो इस पॉलिनोमियल की मतलब ये जो ये पॉलिनोमियल है इसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कहाँ पे, रियल फील्ड में, है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम कंसिडर करें सी को, जो कि कॉम्प्लेक्स फील्ड है, वहाँ पे इसकी सॉल्यूशन है और जो कि ऑब्वियस है, जो कि है आयोटा यानी √1 ठीक है। तो हम ऐसे एक थ्योरी को सीखना चाहते हैं जहाँ पे किसी भी रिंग लीजिए, किसी भी फील्ड लीजिए, उस फील्ड में आप पॉलिनोमियल बनाइए, पॉलिनोमियल की सोल्यूशन अगर उसमें नहीं हो तो वो कहीं तो होगी, किसी भी बड़ी फील्ड में होगी, जहाँ पे हमारी जो फील्ड को हमने लिया था वो फील्ड उसकी सब फील्ड होगी। तो उसी को बनाने का जो मोटिव है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सटेंशन की बात करते हैं, वहाँ में हम एक्चुअली हमारे पास एक फील्ड होता है और उस फील्ड को क्या करते हैं, हम एक्सटेंड करते हैं किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पे वो पुराने फील्ड का जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं शायद उसकी सोल्यूशन हो, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है कि अगर हम रैशनल फील्ड को लेते हैं तो ऑब्वियस बात है, रैशनल फील्ड में हम कई सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं जिसकी सोल्यूशन रैशनल नंबर्स में नहीं होती है। जैसे x² - 2, है ना, इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है। उसी तरीके से x² - 3, इसकी भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर एक सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखें तो उससे हमारा जो फील्ड है एक पहलू और बढ़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया क्या बोले? तो वैसे ही बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं जहाँ से हम अब हमारी जो फील्ड है उसको हम बड़े करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक इक्वेशन लेते हो, उसके रिस्पेक्ट में उसको एक्सटेंड करते हो, फिर दूसरे इक्वेशन लेते हो, उसके रिस्पेक्टिव में आप उसको एक्सटेंड करते हो। ऐसे ही जब आप एक्सटेंड करते जाते हो तो आपको एंड प्रोडक्ट में एक मैक्सिमल एक्सटेंशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक क्लोज्ड फील्ड, ठीक है, जहाँ पे कोई भी इक्वेशन नहीं होगी ऐसी जो सोल्यूशन ना हो उसमें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो ऐसा ही एक्सटेंशन है किसकी, रैशनल नंबर्स की। बात समझ में आई? तो ये थी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन आती है ना, वो यही थी, ठीक है। और उसी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, जैसे क्योंकि आप रिंग्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आइडियल्स तो आएंगे ही, तो आइडियल को आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब उसकी वजह क्या है वो अगली वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जो है मैपिंग से समझाएंगे, मैप करके, ठीक है, ये इसलिए लग रही है, वो उसलिए लग रही है, हम समझेंगे। फिलहाल आज के लिए हम समझते हैं कि एक्चुअली में जो फील्ड एक्सटेंशन है वो एक्चुअली में है क्या। और ख़ास तौर पे फील्ड एक्सटेंशन बहुत सारी मतलब पढ़ाव में होती है। फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन होती है, उसके बाद एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन होती है, इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन होती है, ठीक है। उन सभी के बारे में जानेंगे। फिलहाल फील्ड एक्सटेंशन यही है, ठीक है।